लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू होते ही प्रदेश में मुस्लिम सियासत को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं। कल तक सपा में रहने वाले कई मुस्लिम नेता अब दूसरी जगह तलाश रहे हैं। बसपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी मुस्लिम को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों पर डाले जा रहे डोरे सपा की चुनौती को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सियासत कौन सी करवट लेगी। प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 18% है। 403 विधानसभा सीटों में करीब 150 सीटों पर इसका प्रभाव भी देखने को मिला। इसमें 50 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका भी सामने आई। पिछले विधानसभा चुनाव में 98% मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ था, लेकिन सपा को सत्ता नहीं मिल पाई। अब हालात बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, तो वहीं बसपा, कांग्रेस और भाजपा इस बैंक को तोड़ने में लग गए हैं। ऊपर से आम आदमी पार्टी और मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर सक्रियता तमाम मुस्लिम दल भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम मुस्लिम नेता सपा में आए, लेकिन अब वापस लौट रहे हैं। बसपा से सपा में आए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने फिर घर वापसी कर ली है। वो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की लामबंदी के जरिए सपा को मात देने में कामयाब रहे। सर, अगर बसपा में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी के समक्ष आकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने का काम किया। क्या लग रहा है, जो कि विधानसभा तो संपन्न हो चुका है, लोकसभा की तैयारियों में? देखिए, तैयारी आगे की, इसीलिए विधानसभा में जो हमने किया और जो प्रयोग विधानसभा में करने के लिए हम कांग्रेस छोड़ करके आए थे, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में कुछ बेहतर परिणाम नहीं देखने को मिले थे। ऐसे में आप बसपा को बेहतर बता रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वोट पड़ने का काम हुआ, हमारे समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया, उसके बाद भी रिजल्ट 0 आया। तो हमें ऐसा वोट चाहिए कि हम साथ मिलकर के एक ताकत बनने का काम करें, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरे ऐसा मुझे नजर नहीं आता जहां हम लोग ताकत बन सकते हैं, जीत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से निकल कर लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और आप बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिया है। अब देखिए, ये रिजल्ट बताएगा 2024 के अंदर और भी निकाय चुनाव के अंदर के क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या लगता है आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, बसपा की एक ही नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो बहन जी का नारा है। हम सबकी बात करने वाले लोग हैं, हम किसी एक की बात करने वाले लोग नहीं है। इसलिए हम लोग बसपा की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम लोग